नमस्कार मित्रों, ये है लक्ष्मी, हमारे छोटे से गांव में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की। ये जिले के कॉलेज में आखिरी साल में पढ़ रही है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाकर अपने माँ बाबूजी को आर्थिक आधार भी देती है। लेकिन लक्ष्मी को अपने भविष्य के लिए आर्थिक नियोजन करते समय कई सारी कठिनाइयां आ रही हैं। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं पा रहे। ये हैं पांडे जी, प्यार से लोग इन्हें भैया जी बुलाते हैं। गांव के छोटे से ठेकेदार हैं ये, लेकिन शान ऐसी कि मानो पूरे गांव के मालिक हों। बैंक के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण इनमें बैंक के प्रति अविश्वास है। बैंक में जाना समस्या मानते हैं। वैसे कुछ खास आता है नहीं इन्हें, लेकिन हर किसी को मुफ्त की सलाह बांटने में माहिर है पांडे जी। और ये है समृद्धि जी। समृद्धि जी गांव-गांव जाकर महिला और किसानों में आर्थिक साक्षरता और जागरूकता फैलाने का सामाजिक काम करती हैं। तो आओ देखते हैं आज समृद्धि जी लक्ष्मी और उसके परिवार को बैंक और बैंक के खाते तथा आर्थिक योजना एवं नियोजन के बारे में क्या जानकारी देती है। अब देखिए ना, क्लासेस से बचा के जो मैं पैसे रखती हूँ वो तो बहुत कम है। उसके ऊपर अगर मुझे कुछ पैसे मिलते थे तो मैं घर की मरम्मत करवा देती थी ना। क्या ऐसी कोई सुविधा आपके बैंक में नहीं हो सकती? जिसके मन में इच्छा होती है उसकी मदद तो भगवान भी करते हैं। बैंक भी अपने ग्राहकों को उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्जा देती है। कर्ज ये बैंकों द्वारा मिलने वाली महत्वपूर्ण सुविधा है, लेकिन कर्जे का मतलब केवल पैसा मिलना नहीं होता, साथ ही होती है कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी। इसीलिए कर्जे होते हैं दो तरह के, अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा। अरे क्या बात कर रहे हो मैडम, कर्जा कभी अच्छा होता है? वो तो बुरा होता है। अरे उसकी भरपाई करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। बात कर रहे हो दीदी, फिर मैं कैसे समझूं कि अच्छा कर्जा कौन सा होता है, बुरा कर्जा कौन सा? जिस कर्ज को चुकता करने के लिए तुमने अपना वार्षिक नियोजन किया है, जिस कर्ज का उपयोग अच्छे काम के लिए, व्यवसाय या छोटे उद्योगों के लिए या हमारे जीवनोपयोगी जरूरतों के लिए किया जाए और जिस कर्ज की हम नियमित रूप से भरपाई करते रहे, वह है अच्छा कर्ज। इससे बिल्कुल अलग है बुरा कर्ज। यह कर्ज हमारी ऐशो आराम की जरूरतें पूरी करने के लिए लेते हैं और इसको चुकाने का हमने कोई नियोजन नहीं किया होता। ऐसे कर्जों से हमारे ऊपर कर्जों का पहाड़ बढ़ता रहता है। बैंक द्वारा अलग अलग तरह के कर्जे दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषि लोन, घर के लिए कर्ज, बचत समूह का कर्ज, गाड़ी ट्रैक्टर लेने के लिए कर्ज, निजी जरूरतों के लिए कर्ज और पढ़ाई के लिए शैक्षणिक कर्ज। यानी मैं घर की मरम्मत और भाई की पढ़ाई दोनों के लिए कर्जा ले सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन कर्जा लेने से पहले कौन सा कर्जा लेना है यह तय करने के लिए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखिए। मुझे कितना कर्जा लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कर्जे के लिए कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी क्या, कर्जे पर ब्याज कितना है, कर्जा लेने के लिए कितने कागजातों की जरूरत है, कर्जा देने वाली संस्था बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम योग्य बैंक तथा योग्य कर्ज का चुनाव कर सकते हैं। ये बात तो बहुत सही कही आपने मैडम। एक बैंक से कर्जा लो, फिर दूसरे बैंक से कर्जा लो, चुकता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी बैंकों के पास बहुत पैसा होता है। और दूसरी बात, अभी तो सरकार भी तो कर्जा माफी करने लगी है। पांडे जी, एकदम गलत। जब से आए गलतियां किए जा रहे। कर्जा लेने से पहले उसके भुगतान के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। कर्जा चुकाने से बैंक की नज़र में तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी बन जाती है, जिससे भविष्य में तुम्हें अधिक मात्रा में कर्जा मिलने में आसानी होती है।
दीदी मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुमने अपने घर की मरम्मत के लिए छोटा कर्जा लिया है और नियमित रूप से उसका भुगतान किया, तो बैंक का तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, जिससे अगर तुम्हें आगे जाकर नया घर बनवाने के लिए बड़े कर्जे की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें यह कर्जा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर तुमने कर्जा चुकता नहीं किया तो तुम्हें कोई भी बैंक जल्दी से कर्जा नहीं देगी। समझ गई दीदी, जितना कर्जा लेना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे चुकाना। आप लोग भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही जानकारी दें और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में सहयोग दें।